Hello, everyone, and welcome back to my channel, Effortless English with Rupali. In today's session, we will gonna discuss about certain words, not certain words. Approximately, I have tried to cover all the words related to this root side, and another root word which is demo. So these two root words I have covered in this session. So without wasting any time, let's begin our session. Our today's first root word is all about side. Side is basically to kill or to murder someone, or the act of killing. So these three root words, these three meanings are there with associated with this root word side. Okay, so let's examine the list of words which is given here. See, you people have quite well known with this word suicide. What is suicide? Suicide is act of killing yourself. Now, what happens here is when it comes to autocide and medicide, since these are the two parts of suicide, तो जब हम suicide की और suicide में ही हम autocide और medicide की बात करते हैं, so what are these two words related to now? See, these are actually the types of suicide. होता क्या है, जब भी हम autocide की बात करते हैं तो आपने जब vehicle crash करके खुद को मारा होता है, when you crash the vehicle and kill yourself and you commit suicide, so that is known as autocide. ठीक है, ऑटो हमने बताया था सेल्फ के लिए आ रहा था, लास्ट हमने क्लास में करा था. जिन्होंने मेरा वो क्लास नहीं देखा हो, प्लीज़ एक बार उस क्लास को विजिट करना, आपको पूरा बेस समझ में आ जाएगा कि आपको वोकैब्स को मास्टर कैसे करना है. राइट. सो यहाँ पर जो हमारा था ऑटो में हमने यही देखा, सेल्फ की बात हो रही है. सो ऑटोसाइड इज व्हेन यू क्रैश द व्हीकल एंड यू किल योरसेल्फ, दैट इज ऑटोसाइड. मेडिसाइड सिमिलरली आपको समझ आ रहा होगा, एज द वर्ड सजेस्ट कि मेडिसाइड क्या दिया हुआ है भाई, मेडिसिन से खुद को किल किया है, खुद का मर्डर जो किया है वो थ्रू बाय मीन्स ऑफ सम मेडिसिन किया है. सो ऑटोसाइड इज क्लियर टू एवरीवन एंड मेडिसाइड इज वेल, आई सपोज. ओके, नाउ अनदर वर्ड पैरीसाइड. देखिए, साइड का मतलब तो है द एक्ट ऑफ किलिंग और मर्डरिंग और टू किल समवन. यहाँ पर पैरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है पेरेंट्स को. सो वेन एवर वी से द एक्ट ऑफ किलिंग पेरेंट्स, तो एक्ट ऑफ किलिंग पेरेंट्स किसके लिए हो जाएगा? पैरासाइड के लिए हो जाएगा. ठीक है. नाउ अभी मैं स्लाइड पर तो हाइड नहीं कर सकती, बट येस आई लेट यू पीपल अंडरस्टैंड कि जो वर्ड्स मैंने दिए हुए हैं, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड एंड सोरोरिसाइड, आप इन वर्ड्स को एग्जामिन कीजिए, आपको खुद थोड़ा अंडरस्टूड हो रहा होगा कि मैडम इज टॉकिंग अबाउट साइड इज टू किल. सो मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, सोरोरिसाइड, दीज फोर वर्ड्स आर समवॉट रिलेटेड टू साइड. ओके, किलिंग की बात चल रही है. अब मैट्री की बात करेंगे, सो मैट्री हो जाएगा मदर के लिए. हमने एक वर्ड सुना है मैट्रीमोनी. ठीक है, मैट्रियार्की. देखिए, मैट्रीमोनी का जनरली लोग मीनिंग निकालते हैं मैरिज से, एंड मैरिज का कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं है मदर से, आई सपोज. बट इसका मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देती हूँ कि जो ये वर्ड आया है मैट्री, मैट्री का मतलब होता था जब आप अपनी मदर की प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो आप किसी और से जब मैरिज करते हो, सो यू एक्चुअली ओन योर मदर्स प्रॉपर्टी. वहां से वो वर्ड निकला है मैट्रीमोनी. राइट. सो दिस वॉज एक्चुअली फ्रेंच वर्ड. सो इसीलिए मैट्री जो वर्ड निकला दैट इज फॉर मदर, रिप्रेजेंटिंग मदर. सो जब हम बात करेंगे मैट्रिसाइड की, सो द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर इज मैट्रिसाइड. अब देखिए, वर्ड आपने सुना है पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिज्म, पैट्रियार्कियल सोसाइटी. सो पैट्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जहां पर पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं ना, पुरुष प्रधान सोसाइटी है. सो पैट्रियार्कल सोसाइटी किसके लिए आ रहा है? फॉर फादर्स के लिए आ रहा है, फॉर मेल्स के लिए आ रहा है. सो पैट्री किसके लिए आ जाएगा? फॉर किलिंग वंस ओन फादर. ठीक है. सो ये दो वर्ड्स क्लियर हो गए. अब हम इसके बाद देखेंगे थर्ड वर्ड इज फ्रैट्रिसाइड. प्लीज देखिए, स्लाइड पर तो ये सारे वर्ड्स हैं ही, बट आई वॉन्ट यू पीपल टू नोट ऑल दीज वर्ड्स, तो ये आपके फर्दर रेफरेंस के लिए भी रह जाएंगे. ओके. सो फ्रैट्रिसाइड क्या हो जाएगा? देखिए, हम बोलते हैं फ्रेटर्निटी है, फ्रेटर्निटी इज भाईचारा है. सो फ्रैट जो वर्ड आता है, दिस इज रिलेटेड टू ब्रदर. ओके. सो फ्रैट्रिसाइड क्या हो जाएगा? द एक्ट ऑफ किलिंग अ ब्रदर इज नोन एज one's own brother is fratricide. So I suppose matricide, patricide, fratricide, suicide and parricide clear हो गया है सभी को.
चलिए इस स्लाइड का लास्ट वर्ड देखते हैं। सो इस स्लाइड का लास्ट वर्ड है सोरोरिसाइड। देखिए जब मदर की, फादर की और ब्रदर की किलिंग हो गई तो अब सिस्टर की किलिंग भी होगी। तो सिस्टर की किलिंग के लिए देयर इज अनदर वर्ड जिसको हम बोलते हैं सोरोरिसाइड। एक्चुअली सोरोरिसाइड रिप्रेजेंट करता है द एक्ट ऑफ किलिंग वन सिबलिंग। ओके, नाउ सिबलिंग के केस में फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे फ्रैट्रिसाइड है कि सोरोरिसाइड है, बट जब क्लियरली मेंशन दिया होगा, जैसे एसएससी के बेसिस में अगर मैं बात करूं तो एसएससी के केस में ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, अगर आपको किसी अदर एग्जाम में ये क्वेश्चन दिख जाए, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन सिस्टर, आपको रिप्रेजेंट करना हो इस वर्ड को, तो आप अपना लेक्सिकल पावर, अपना अपना वोकेबलरी कैसे इंक्रीज करोगे? सो वहां पर एक अलग सेपरेट वर्ड दिया हुआ है, दैट इज सोरोरिसाइड। ठीक है, तो भाई ये वाले जो मेरे हिसाब से सारे वर्ड्स हैं, आई सपोज एवरीवन इज क्वाइट ओके विद ऑल दीज वर्ड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी बात कर रही है अगेन फैमिली मेंबर्स के ऊपर ही। देखिए हमने मदर की बात कर ली, फादर की बात कर ली, ब्रदर की, सिस्टर की, सबकी बात कर ली। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे आगे, किसकी बात करेंगे? हस्बैंड और वाइफ की भी बात करेंगे। तो हस्बैंड और वाइफ के लिए एक वर्ड आता है, हस्बैंड के लिए आता है मैरिटी। देखिए मदर जो था, मदर के लिए था मैट्री, MATRI। यहाँ पर जो है मैरिटी है। तो जब हम जिससे मैरिज करते हैं, मतलब अपने स्पाउस की किलिंग की हमने, तो उसके लिए वर्ड आता है मैरिटिसाइड। लेकिन इसको और स्पेसिफाई कर दिया। देखिए स्पाउस में कैन बी अ गर्ल, कैन बी अ बॉय, बट इसको और स्पेसिफाई कर दिया, जैसे मैंने सिबलिंग के केस में आपको बताया था। सिमिलरली इन्होंने और स्पेसिफाई कर दिया। तो जब आप वाइफ की किलिंग करते हो तो वहां पर आप किसके बारे में बात करते हो? युग्जॉर के बारे में। देखिए एक वर्ड आता है, मैं आपको बताती हूँ, UXOR। ये जो वर्ड है किसके लिए आ रहा है? ये वर्ड आता है वाइफ के लिए। युग्जॉर इज अ रूट वर्ड फॉर वाइफ। तो जब भी हम कभी इस वर्ड की बात करेंगे युग्जॉर की, जैसे हमें अगर बताना होता है कि भाई कोई पर्सन जो अपनी वाइफ को बहुत चाहता है या उसका गुलाम है, जनरली हम जैसे ये कहते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड आता है युग्जॉरियस। मैं स्लाइड पर लिख रही हूँ, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। UXORIOUS। सो युग्जॉरियस एक वर्ड आता है किसके लिए? वाइफ के लिए। जो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा चाहता है उसके लिए वर्ड आता है क्या? युग्जॉरियस। सो यहाँ पर हमने देखा युग्जॉरिसाइड हो गया, तो वो किसके लिए आ जाएगा? द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ। क्लियर नाउ। अब यहाँ पर चिल्ड्रन की बात आ रही है। देखिए कैटेगरी समझिएगा, थोड़ा सा वर्ड्स आगे बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों में एक होता है जो न्यू बॉर्न बेबी है, एक होता है जो माँ के गर्भ में है, वॉम में है। ठीक है, एक होता है जिसकी हम बात करते हैं जो न्यूबॉर्न बेबी है, एक होता है जो चाइल्ड है, और एक होता है जो आप अपने खुद के बच्चों को, एडल्ट्स को मारते हो। तो वहां पर डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। सो यहाँ जब हम बच्चों की बात करते हैं, द एक्ट ऑफ पेरेंट किलिंग देयर चिल्ड्रन, जब अब एक पेरेंट अपने बच्चों को मारता है तो उसके लिए वर्ड आता है, वो होता है फिलीसाइड। ठीक है, द एक्ट ऑफ अ पेरेंट killing their own kids, killing their own children is known as filicide। और मैंने filicide में आपको रूट भी बताया है कि जो फिलियस है दिस इज फॉर सन, एंड जो फिलिया है दिस इज फॉर डॉटर। ओके, तो इसीलिए जो इनिशियल था इनका फिली से मिलकर बना कि भाई अपने बच्चों को खुद को मारा, खुद के बच्चों को मारा, तो दैट इज फिलीसाइड। राइट नाउ आप देखेंगे ये वर्ड सुनते होंगे, नेपोटिज्म। ये वर्ड आपने शायद सुना होगा कि एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं नेपोटिज्म। ठीक है, अब नेपोटिज्म क्या होता है? नेपोटिज्म मतलब अपने ही फैमिली मेंबर्स को, अपने ही भाई भतीजों को आगे बढ़ाना, उसको बोला जाता है नेपोटिज्म। सो नेपो इज बेसिकली फॉर योर नेफ्यू, फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। सो अब जब हमने यहाँ पर बात कर ली अपने बच्चों की और अपने हस्बैंड वाइफ की, माँ पेरेंट्स की, मदर फादर की, तो यहाँ पर आपकी जो बात होगी अब वो नेफ्यूज की बात होगी। सो वंस नेफ्यू इज नेपोटिसाइड। सो नेपोटिसाइड किसके लिए आ जाएगा? इज द एक्ट ऑफ किलिंग वंस नेफ्यू। राइट एवरीवन? So I hope uxoricide, mariticide, filicide and nepoticide is clear to you people. चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। सो नेक्स्ट स्लाइड अगेन हमें बता रही है, देखिए फ्रेंड की भी किलिंग हो रही है। अब इस सेशन में एक्चुअली ये सेशन था
किल के ऊपर, मर्डर के ऊपर। तो मैडम ने सारे वर्ड्स ले रखे हैं, जो मैडम को इस यूनिवर्स में जितने वर्ड्स मिले हैं मैडम ने वो सारे वर्ड्स ले लिए हैं। सो अब अगर मैडम मदर फादर सिस्टर ब्रदर हस्बैंड वाइफ और अगर बच्चों की बात भी कर चुकी हैं, मतलब चिल्ड्रन की और नेफ्यू की भी बात कर चुकी है, तो वो अपने फ्रेंड की भी बात कर रही हैं। सो व्हेन यू किल अ फ्रेंड, द एक्ट ऑफ किलिंग अ फ्रेंड इज नोन एज एमीसिसाइड। देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं अमीगो बोलते हैं, एक वर्ड आता है अमीगो। अमीगो देखिए मैं चलते चलते आपको रूट्स में बता भी देती हूँ। एक वर्ड आता है AMI, अमीगो। सो अमीगो किसके लिए बोला जाता है? अमीगो बोला जाता है फ्रेंड के लिए। सो एमी जो वर्ड है, दिस रूट वर्ड, दिस वर्ड इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग AMI। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फ्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एमेसिसाइड इज फॉर द किलिंग ऑफ अ फ्रेंड। सेनीसाइड, देखिए आपने सेनेट सुना होगा, सेनेटर सुना होगा, जो सीनियर हो जाते हैं उनकी बात सुनी होगी। तो सीनियर मतलब जो सीनियर सिटीजन से समझ सकते हैं ना, अपन इसको रिलेट कर सकते हैं। मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में भी कि हमको रूट वर्ड से तो लर्न करना ही है, रूट वर्ड के साथ साथ हमको कोशिश करना है कि अगर हम किसी वर्ड को लर्न नहीं कर पाते हैं तो हमको वो वर्ड एसोसिएशन से भी लर्न हो। तो जैसे सेनेट है, सेनेटर है या सीनियर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो एज में बड़े हो गए हैं, है ना। इसी तरह से सेनी और सेनेस जो आता है, सेनेक्स बेसिकली बोला जाता है, वो आता है ओल्ड एज पीपल के लिए, ये थोड़ा सा एल्डरली पीपल के लिए। सो जब आप अपने फैमिली मेंबर्स में से जो एल्डरली पीपल होते हैं उनको जब आप किल करते हैं तो उसके लिए जो वर्ड आता है उसको हम बोलते हैं सेनिसाइड। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस एल्डरली फैमिली मेंबर्स when they become a burden on you, when they no longer work and they become a burden on you, so they are known as senicide, राइट। चलिए अब देखिए एक वर्ड आता है एवेंक्यूलर, एक वर्ड आता है विंक्यूलर। सो एंक्यूलर, अंकल सुना है, अंकल सुना है, अंकल चिप सुना है, ठीक है। सो अंकल वर्ड हमको दिख रहा है, इसमें मैडम ने रिप्रेजेंट कर दिया है, अंकल वर्ड दिख गया। सो अंक्यूल किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है? अंकल और आंट के लिए। सो जब भी हम बात करेंगे एवेंक्यूली साइड, सो ये क्या हो जाएगा? द एक्ट ऑफ किलिंग एन अंकल और एन आंट। Avanculicide is the act of killing an uncle or an aunt. Now, another thing, अब देखो यहाँ तक तो सारे फैमिली मेंबर्स की बात हो गई। अब फैमिली मेंबर्स से आगे बढ़ते हैं ज़रा। तो फैमिली मेंबर्स से जब हम आगे बढ़े तो उन्होंने बात करी कि भाई एक रेजिसाइड भी आता है कुछ। अगर हम किसी पुराने ज़माने में रह रहे हैं और जहाँ पे मोनार्क्स ही हैं, मोनार्की चलती है और किंग और क्वीन है, तो यहाँ क्या होगा? तो भाई राजा को और रानी को भी मारने वाला कोई हो सकता है ना, ठीक है। सो वहाँ क्या हो जाएगा? वहाँ हो जाएगा रेजिसाइड। देखिए मैं एक बहुत बेसिक सी चीज़ बताती हूँ आपको। इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत फेमस प्ले है हैमलेट। हैमलेट को अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर जो जो किंग ऑफ डेनमार्क थे उनको उन्होंने उनके ही छोटे भाई ने मार दिया था। सो एक्चुअली देखा जाए तो किंग की ही किलिंग हुई है ना, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग। सो वहाँ क्या बोला जाएगा? उस मोनार्क की किलिंग हुई है, सो दैट इज नोन एज रेजिसाइड, ठीक है। तो अब आप इसको इस तरह से भी रिलेट कर सकते हो कि किसी भी किंग और क्वीन की जो किलिंग होती है, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग और क्वीन इज नोन एज रेजिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम जेनोसाइड। देखिए जेनो इज बेसिकली जीन्स के लिए आ रहा है, तो एक पूरे वंश की बात हो रही है यहाँ पे। सो जब भी हम किसी वंश की बात करते हैं, किसी एथनिक ग्रुप की बात करते हैं, तो वो बोला जाता है जेनोसाइड। सो जेनोसाइड इज नोन एज द एक्ट ऑफ किलिंग रेस और एनी एथनिक ग्रुप is known as genocide. Clear? So amacicide, senicide, avanculicide, regicide and genocide. I hope these words आपको सभी को क्लियर होंगे और जो हमने पहले फैमिली मेंबर्स के वर्ड्स पढ़े हैं वो भी आप सभी को क्लियर होंगे। चलिए आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बताती है भाई? सो नेक्स्ट स्लाइड बता रही है हमें ह्यूमंस के बारे में, इन्फेंट्स के बारे में, पेस्ट, इंसेक्ट्स, लिविंग मटेरियल और लाइफ के बारे में, गॉड के बारे में, फीचर्स के बारे में और चाइल्ड के बारे में। देखिए किसी भी बच्चे को मारना, अगर आप किसी भी बच्चे को मार रहे हो तो पेडिसाइड है। अगर आप न्यू बॉर्न बेबी को मार रहे हो, थोड़े से वर्ड्स मैं शफल कर रही हूँ यहाँ पर, तो सीक्वेंस में लिखे हुए हैं बट मैं आपको समझाने के लिए, अगर आप किसी बच्चे को मारते हो तो यू आर डूइंग पेडिसाइड, द एक्ट ऑफ किलिंग पेडिसाइड हो जाएगा। बट वेन एवर वी आर किलिंग एन इन्फेंट, इन्फेंट मतलब क्या हो गया यहाँ पर? अब इन्फेंट हो रहा है, न्यू बॉर्न बेबी की बात चल रही है।
सो न्यूबॉर्न बेबी को जब हम किल करेंगे तो वो किसके लिए आ जाएगा, इन्फेंटिसाइड के लिए आ जाएगा। और जब हम खुद के बच्चों को मारते हैं, राइट, जब हम खुद के बच्चों को मारते हैं तो वो वर्ड जो था, वो उसके लिए जो वर्ड आ रहा था वो क्या था, फिलीसाइड। क्लियर? अब यहां पर क्लियर होते जा रहे हैं ना वर्ड्स, ठीक है। और अगर आप पेट में जो बच्चा है या जिसको हम बोले हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप किसी को किल करते हो, उसको हम मेडिकल टर्म्स में अबॉर्शन बोलते हैं, अदरवाइज वी कॉल इट एज फेटिसाइड और फोइटिसाइड। सो फिटिसाइड किसके लिए आ जाएगा, फीटस के लिए आ जाएगा। सो फीटस के लिए द एक्ट ऑफ किलिंग फीटस इज नोन एज फेटिसाइड। क्लियर? सो यहां पर आई होप ये इन्फेंट and the act of killing fetus and this child and your own children, ये 4 में अब आपको confusion भी नहीं होगा। कभी आप ये words को देखोगे भी तो इन words में confusion भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, अब हमने एक रेस की बात तो कर ली थी, अब हम ह्यूमंस की बात करते हैं। देखिए, मैं ह्यूमंस का और होमिसाइड को याद रखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताती हूँ। ये आई थिंक अभी तक सजेस्टिव नहीं रहा होगा, और मैंने जब इतनी भी क्लासेस ली हैं अपने बच्चों को, जब मैंने ये होमिसाइड पढ़ाया है तो उन्हें ये बहुत अच्छे से याद रहा है, और इवन इसके 2 सिनोनिम्स भी उनको याद रहे हैं। देखिए, जब भी हम कभी ह्यूमंस की किलिंग करते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि किस रेस की है, छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं या ह्यूमंस मतलब अडल्ट हैं या कौन है। ह्यूमंस मीन्स ह्यूमंस, ठीक है। तो आपको एक इवेंट याद होगा, जलियांवाला बाग को कुछ बोलते हैं, है ना। जलियांवाला बाग के लिए जो वर्ड आता है उसको हम बोलते हैं मैसेकर। मैं स्पेलिंग यहां लिख रही हूं, MASSACRE। क्या बोलते हैं हम उसे, मैसेकर बोलते हैं। सो मैसेकर क्या होता है, जब आप जाने बूझे एक्ट ऑफ किलिंग कर रहे हो ह्यूमंस की। और इसी के लिए दूसरा वर्ड भी आता है, जिस दूसरे वर्ड को हम बोलते हैं कार्नेज। CARNAGE। सो होमिसाइड के लिए ये 2 वर्ड्स भी हमें याद रखने हैं। एक तो हमें होमिसाइड को रिप्रेजेंट रखना है कि भाई आपने बहुत सारे लोगों को मारा है, द एक्ट ऑफ किलिंग ह्यूमंस है। सो होमिसाइड हो गया जो कि ह्यूमंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करता है होमिसाइड को, उसके लिए दूसरा वर्ड जो आता है दैट इज आपका कार्नेज और मास्किल। ये मास्किलिंग, कार्नेज और मैसेकर भी आता है। मैसेकर जलियांवाला बाग मैसेकर से याद रखा है हमने। सो इन्फेंट के लिए हो रहा है तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट वर्ड दिया है इन्फेंटिसाइड, क्या हो जाएगा भाई, द एक्ट ऑफ किलिंग एन इन्फेंट्स। अगर पेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पेस्टिसाइड्स मेडिसिन होते हैं, सुना ही है हमने। इंसेक्टिसाइड्स मेडिसिन होते हैं, द किलिंग द एक्ट ऑफ किलिंग इंसेक्ट्स, समथिंग दैट किल, मेडिसिन दैट किल्स इंसेक्ट। अच्छा, लिविंग लाइफ, लिविंग मटेरियल की और लाइफ की डेथ करना, उसको बोला जाता है बायोसाइड। अब ये सबको कवर कर लिया है बायोसाइड ने। बायोसाइड की ब्रांचेस हो गई हैं ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज डी साइड। सो डी साइड क्या हो जाएगा, DT। जैसे वर्ड आपने सुना होगा DT। सो DT किसके लिए आता है, जब आप किसी की पूजा करते हो ना, उसके लिए वर्ड आता है DT। सो DT की जब हम बात करेंगे तो ये गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो डी साइड क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ गॉड। और फीटिसाइड तो फीटस से ही समझ में आ रहा है दैट फीटिसाइड इज फीटस, द एक्ट ऑफ किलिंग फीटस। एंड पेडी इज बेसिकली फॉर, जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों की बात करते हैं अगर, ठीक है, सो उसके लिए वर्ड आता है पेडा। सो पेडागॉगी मतलब बच्चों को पढ़ाने की बात चल रही है। सो पेडा जो बात हो रही है दैट इज रिलेटेड टू सम किड और चाइल्ड। सो पेडिसाइड जो हो जाएगा दैट इज, ठीक है, एक्ट ऑफ किलिंग चिल्ड्रन। अच्छा, पेडी से मुझे एक वर्ड और याद आया, पीडियाट्रिशियन सुना होगा आपने। पीडियाट्रिशियन कौन होता है, जो बच्चों को देखता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है ना। सो ऐसे रिलेट कर लेंगे हम। पेडी जो है, पेडी पेडिया, दिस इज फॉर चाइल्ड। सो एक्ट ऑफ किलिंग चाइल्ड इज पेडिसाइड। चलिए, यहां तक हो गया है। अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट दिए हुए हैं आपको और वर्ड्स। मैडम ने आज साइड से रिलेटेड सारे वर्ड्स कवर कर लिए हैं। सो देखिए भाई, फीमेल्स की बात होती है, अगर आप एक्ट ऑफ किलिंग फीमेल्स करते हैं तो उसके लिए वर्ड आता है फेमिसाइड।
अगर आप किसी सिटी का डिस्ट्रक्शन करते हैं बॉम्ब ब्लास्टिंग करके, तो उसे क्या बोला जाता है? अर्बिसाइड। ओके। अच्छा, अब अर्बिसाइड और अर्सी साइड में कंफ्यूज मत होना। अर्सी साइड जो है अर्बन से समझ लेना, वो अरबी साइड है। अर्बन इज रिलेटेड टू अर्बिसाइड एंड अर्सी साइड इज फॉर बियर। सो ये याद रहेंगे, ये दोनों वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड्स में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। पहला वर्ड दिया हुआ है आपको अर्बिसाइड विच इज रिलेटेड टू अर्बन, सो अर्बन इज सिटी, ठीक है, और अर्सी साइड इज फॉर किलिंग बियर। अब टायरेनी साइड देखिए, ये वर्ड जो दिया हुआ है ना टायरेनी, सो टायरेनिक या टायरेनी दिया होता है या पर्सन दिया है, सो ये पर्सन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टायरेंट इसको रिप्रेजेंट करता है जो डिक्टेटर होता है, जो अपनी अपनी बोलता है, जिसको अपनी ही बात मनवानी होती है, ठीक है। सो सेल्फ के लिए जब भी बात करेंगे हम, तो वो टायरेंट के लिए आता है। सो टायरेनिसाइड इज अ किलिंग ऑफ अ टायरेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो दिया हुआ है नेक्स्ट वर्ड हमारा सर्पेंटिसाइड। देखिए सर्पेंट्स कौन होते हैं? जो स्नेक्स को देख रेख करते हैं। सो सर्पेंट से हम रिलेट कर सकते हैं स्नेक्स को। सो सर्पेंटिसाइड, साइड वर्ड आ रहा है किलिंग के लिए, सर्पेंट आता है स्नेक के लिए, सो किलिंग ऑफ स्नेक्स क्या हो जाएगा? सर्पेंटिसाइड। अब वल्पाइन जो वर्ड आता है, वल्पाइन, वल्पाइन इज रिलेटेड टू फॉक्स, ठीक है। सो वल्पेसाइड हो जाएगा। सो द एक्ट ऑफ किलिंग फॉक्स इज वल्पेसाइड, ठीक है। वायरस को देखेंगे, वायरस की किलिंग हो रही है, एंटी वायरसेस होते हैं वैसे तो बट द एक्ट ऑफ किलिंग वायरस इज विरिसाइड और विरियोसाइड, ठीक है। वीड्स, वीड्स पता है ना क्या होता है? जो बाकी प्लांट्स को ग्रो नहीं करने देते, अगर हम उनकी किलिंग करते हैं, सो द एक्ट ऑफ किलिंग वीड्स इज नोन एज वीडिसाइड, राइट एवरीवन? So femicide, herbicide, tyrannicide, urticide, serpenticide, vulpecide, viricide, virucide as well, and weedicide. This is clear to everyone, I suppose. चलिए आगे स्लाइड पे मूव करते हैं। सो लास्ट वर्ड्स हैं कुछ हमारे साइड के, फिर हम नेक्स्ट रूट पे मूव करेंगे। यहाँ पर वर्म्स की बात होगी तो हम वर्मिसाइड को रिप्रेजेंट करेंगे। वर्मी वर्ड आ रहा है वर्म्स के लिए, साइड आ रहा है किलिंग के लिए, सो वर्मिसाइड इज किलिंग वर्म्स। अगर हम वोल्फ की बात करेंगे, सो ल्यूपी इज वर्ड फॉर वोल्फ, representing wolf, and side is killing of wolf, so lupicide is killing of wolf. Herbicide is killing of plants, germicide is killing of germs, and bovicide, bovine बोलते हैं या bovary बोलते हैं, so bovine is basically for cattle, ठीक है, जिनसे भी हम कुछ रेयरिंग कर सकते हैं। सो किलिंग ऑफ कैटल इज बोविसाइड। एंड अगर कैट की बात करेंगे, लास्ट हमारा ये वर्ड है, कैट की बात करेंगे, सो उसके लिए बोला जाता है फेलिसाइड। So vermicide is worms, lupicide is wolves, herbicide is plants, germicide is germs, and bovicide is cattle, felicide is cat. So I hope यहाँ तक अभी सारे words आपको, जितने भी words हमने ये करे साइड के, ये सारे words सभी को क्लियर हो गए होंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट रूट है, हम उस रूट पे अब मूव करते हैं। यस, तो ये जो रूट नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा डेमो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डेमो बोल सकते हो आप इसको, ग्रीक वर्ड अगर देखोगे आप इसका तो डेमोज होता है। सो डेमो या डेमोज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये पीपल को और पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे डेमोक्रेट, सो इट्स अ पर्सन हु सपोर्ट्स द रूल बाय द पीपल। भाई आई एम अ डेमोक्रेट हु सपोर्ट्स द रूल बाय द पीपल, इज डेमोक्रेट। सो क्रैट तो एक रूल हो गया, डेमो पीपल के लिए हो गया, तो जो रूल बाय पीपल होता है वो डेमोक्रेट हो गया, और जो पर्सन इसको सपोर्ट करता है उसे हम डेमोक्रेट बोलेंगे। लेकिन एक रूल होता है उसको भी तो कुछ बोलेंगे ना, तो जो रूल होता है ना, या जो गवर्नमेंट होती है, जैसे हम बोलते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो डेमोक्रेसी क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि इसमें जो ये दो रूट छुपे हुए हैं, एक छुपा हुआ है डेमो और एक छुपा हुआ है क्रेसी, ये दोनों रूट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? भाई डेमो तो रिप्रेजेंट कर रहा है पीपल को और पॉपुलेशन को, क्रेसी रिप्रेजेंट करता है रूल को। सो रूल टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल इज डेमोक्रेसी, ठीक है। अब डेमोग्राफी, ग्राफ मैंने लास्ट क्लास में बताया था, राइटिंग से डील करता है, समथिंग इन रिकॉर्ड, समथिंग इन रिटन, सो इट्स अ ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी बेसिकली, ठीक है, जो किसको, डेमो मतलब पीपल और पॉपुलेशन हो गया ना, तो उनके स्टैटिस्टिक्स को डील करता है ये। सो डेमोग्राफी आई सपोज क्लियर हो गया होगा, इट्स अ स्टैटिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज डेमागॉग। देखिए डेमागॉग में दो रूट छुपे हुए हैं, मैं हाईलाइट करती हूँ। एक वर्ड छुपा हुआ है आपका डेमा,
डेमो। और दूसरा जो छुपा हुआ है, ये पूरा छुपा हुआ है एगॉग। एगॉग मतलब होता है इट्स अ लीडर, और डेमो जो होता है ये होता है पीपल। तो लीडर जो होगा वो पीपल का ही होगा, सो इट्स अ लीडर ऑफ अ पॉपुलर फ्रैक्शन और अ मॉब वी कैन से। बट ये नेगेटिव वे में ही जाएगा, डेमागॉग कैन नेवर बी द पॉजिटिव वन। ठीक है, जो नेगेटिवली लोगों को ना इन्फ्लुएंस करता है, लीडर है नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको हम बोल सकते हैं डेमागॉग। ठीक है, सो डेमोक्रेट, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डेमागॉग, आई होप सभी को क्लियर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं साइबर डेमोक्रेसी। देखिए साइबर का मतलब समझ आ रहा है हमें कि ये रिलेटेड है कम्युनिकेशन से, इंटरनेट से, ठीक है, टेक्नोलॉजी से। और क्रेसी इज रूल, सो द गवर्नमेंट दैट यूजेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू रूल इज नोन एज साइबर डेमोक्रेसी। ठीक है, सो ये जो न्यूली कॉइंड वर्ड्स भी हैं जो आपको कभी कहीं ना कहीं किसी आर्टिकल में कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, तो अब आपको बहुत इजीली समझ आएंगे, आप इजीली मास्टर कर सकते हो वो कैब को। देखिए मैं अभी नेक्स्ट 2-3 सेशंस और बनाऊंगी वो कैब के ऊपर, फिर हम आगे किसी और टॉपिक पे भी मूव करेंगे, और बाय द टाइम बीच बीच में हम वो कैब भी कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो डेमो के साथ साथ ये क्लियर हो गया है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है डेमो में। यस, तो भाई डेमो में नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है डेमोनिम। अब डेमोनिम क्या होता है भाई? तो डेमो तो पीपल और पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, निम इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द नेम। सो एक ऐसा वर्ड जो नेटिव पीपल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे थाईलैंड के पीपल को बोलते हैं टाई, जर्मनी के पीपल को बोलते हैं जर्मन, इंडिया के पीपल को बोलते हैं इंडियंस, अमेरिका अमेरिकन्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका? डेमोनिम हो जाएगा। It's a word that indicates native people of a particular place is known as demonym, right? अब नेक्स्ट देखते हैं एंडेमिक। अरे भाई ये तो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, और पेंडेमिक तो आज मैं जानती हूँ कि जिसको इंग्लिश नहीं भी आती होगी, पेंडेमिक तो उसको भी पता है इस कोविड की वजह से। सो एंडेमिक एंड एपिडेमिक और पेंडेमिक। अब देखते हैं, देखिए वर्ड तीनों सेम सेम साउंड कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। डेमिक तीनों में दिख रहा है तो पीपल को ही अफेक्ट कर रहा है। एंडेमिक में क्या है कि ये पर्टिकुलर एरिया के लोगों को का इफेक्ट करा है। अब जैसे अगर सिर्फ और सिर्फ ग्वालियर के लोग रिप्रेजेंट करते तो ये एंडेमिक हो जाता है ना। अभी जैसे एक ही प्लेस पर कोई बीमारी चलती है, जैसे चिकनगुनिया की हम बात करें, स्वाइन फ्लू की बात करें, तो ये एक ही रीजन पर जब होते हैं, ऑफन फाउंड अमंग पर्टिकुलर पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया। सो एक ही पीपल को, एक ही जगह के पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एंडेमिक है। जैसे कि वेरी फेमस, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, प्लीज इसको डिफ्लेमेटरी मत लेना, कि ग्वालियर के लोगों की बड़ी आदत है क्या करने की? शो ऑफ करने की। सो दिस इज एंडेमिक इन ग्वालियर, right? So often found among particular people in particular area, it's either a common a condition or a disease, so that is endemic. अब एपिडेमिक की बात करें, देखिए एपिडेमिक जो है ये डिसीज की ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इट्स अ कॉन्टेजियस डिसीज, कम्युनिकेबल है, जो कि बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर चुका है, उसको बोलेंगे हम एपिडेमिक। और जो होल ओवर द कंट्री या होल ओवर द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर दिया है, स्प्रेड कर दिया है, सो उसके लिए वर्ड आ जाएगा पैन। सो पैंडेमिक बन गया वो। क्लियर हो गया ना वर्ड? सो एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक आई सपोज क्लियर हो गए कि भाई डिसीज दैट स्प्रेड ओवर द होल कंट्री और द होल वर्ल्ड, दैट इज पेंडेमिक। एंड जो एपिडेमिक है ये एक जगह के बट बहुत सारे लोगों को कर दिया है, और एंडेमिक में जो आ रहा है ये एक ही जगह की, एक ही लोगों को, एक ही एरिया के लोगों को किया है। आइदर इट कैन बी अ कंडीशन और अ डिसीज। ठीक है, अब जो लास्ट है आपका वर्ड, दैट इज पेंडेमोनियम। देखिए पेंडेमिक तो समझ में आ रहा था, डेमो क्या है? अब यार एक ये होता है पेंडेमोनियम, एक्चुअली बोला जाता है कोलाहल को। जब लोग है ना नॉइजी, लाउड, हार्ड टू कंट्रोल हो जाते हैं, उस स्टेट को बोला जाता है पेंडेमोनियम। सो पेंडेमोनियम इज अ स्टेट व्हेन पीपल आर नॉइजी एंड दे आर वेरी हार्ड टू कंट्रोल, इज नोन एज पेंडेमोनियम. So I just hope that you people get some profit with this session too, और थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि अब हमें कैसे रूपाली के साथ
ये मतलब रूट वर्ड्स को अच्छे से कवर करना है और मास्टर करना है वो कैप्स को. सो डेमो के जो पीपल थे, साइड के जो पीपल थे, सॉरी नॉट पीपल, डेमो के जो वर्ड थे और साइड के जो वर्ड्स थे वो हमने देख लिए हैं और आई होप आप सभी को समझ भी आए होंगे. तो आज की क्लास के लिए, आज के सेशन के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और रूट वर्ड्स के साथ मिलेंगे. बस मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि आपको नंबर ऑफ रूट्स चाहिए ज़्यादा या फिर नंबर ऑफ वर्ड्स को भी हम कवर करें. सो ये मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि मैंने साइड से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स कवर किए बट हमने रूट्स आज 2 ही कवर करे. सो ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए है. चलिए आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड थैंक यू so much for watching. Please hit the like button, subscribe to my channel and share my video, as I know it will motivate me, others as well. Thanks a lot. Bye bye everyone.